गमले में पौधे लगाने के बाद अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि मिट्टी भी समय समय पर थक जाती है और उसकी उर्वरता कम हो जाती है। ऐसी मिट्टी में पौधे सही से बढ़ते नहीं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और फूल फल भी कम लगते हैं। यदि मिट्टी को सही तरीके से समृद्ध किया जाए तो पौधे लंबे समय तक हरे भरे और स्वस्थ रहेंगे। आइए जानते हैं गमले की मिट्टी को सुधारने और उपजाऊ बनाए रखने के सिद्ध और व्यवहारिक उपाय। गमले की मिट्टी क्यों खराब होती है? लगातार पानी देने से मिट्टी सख्त, हार्ड हो जाती है। पौधे सारे पोषक तत्व खींच लेते हैं, जिससे मिट्टी कमजोर हो जाती है। समय समय पर खाद न डालने से मिट्टी की जीवंतता खत्म हो जाती है। कीड़े, फफूंद या नमक जमने से भी मिट्टी की संरचना बिगड़ती है। गमले की मिट्टी समृद्ध करने के उपाय। 1. पुरानी मिट्टी को ढीला करना। गमले की ऊपरी 2 से 3 इंच मिट्टी को हाथ या खुरपी से हल्का हल्का ढीला करें। इससे जड़ों को हवा मिलेगी और पानी व पोषण आसानी से अंदर जाएगा। यदि मिट्टी बहुत कड़ी हो गई है तो उसमें रेत या परलाइट मिलाएं। 2. जैविक खाद मिलाना। वर्मी कंपोस्ट पौधों को सभी आवश्यक पोषक तत्व देता है। नीम खली मिट्टी को उपजाऊ बनाने के साथ कीड़ों से भी बचाती है। सरसों खली फूल व फलदार पौधों के लिए बहुत लाभकारी। सड़ी हुई गोबर की खाद मिट्टी की संरचना सुधारती है। हर 30 से 40 दिन में ऊपर की मिट्टी हटाकर ताज़ी खाद डालें। 3. सूक्ष्म पोषक तत्व कई बार मिट्टी में कैल्शियम, आयरन, जिंक या मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। इसके लिए बोन मील फास्फोरस और कैल्शियम का अच्छा स्रोत। लकड़ी की राख पोटाश और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देती है। जिप्सम पाउडर मिट्टी की कठोरता और क्षारीयता कम करता है। 4. मिट्टी को हल्का और सांस लेने योग्य बनाना। गमले की मिट्टी में 30% रेत, 30% खाद और 40% बगीचे की मिट्टी मिलाएं। यदि मिट्टी बहुत भारी है तो उसमें कोकोपीट या लीफ कंपोस्ट डालें। इससे पानी जमता नहीं और जड़ों को हवा मिलती रहती है। 5. तरल खाद देना। जैविक बायो एंजाइम मिट्टी की उर्वरता और माइक्रोब्स बढ़ाते हैं। गुड़ का घोल मिट्टी में अच्छे जीवाणुओं को सक्रिय करता है। केले का छिलका घोल पोटाश की पूर्ति करता है। हर 15 दिन में एक बार तरल खाद देना सबसे अच्छा माना जाता है। 6. मिट्टी कीटाणु रहित करना। यदि मिट्टी में चींटियाँ, सफ़ेद कीड़े या फंगस लग गए हों तो नीम की खली या नीम का पानी डालें। सूरज की रोशनी में पुरानी मिट्टी 4 से 5 दिन सुखाएं। चाहें तो 2 से 3 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर प्रति किलो मिट्टी मिलाएं। 7. रीपॉटिंग करना। हर 1 से 2 साल में पौधे को नई मिट्टी में रिपॉट करें। पुरानी मिट्टी को छानकर उसमें आधा हिस्सा नई मिट्टी और खाद मिलाकर फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। आदर्श मिट्टी का मिश्रण 40% बगीचे की मिट्टी, 30% गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, 20% रेत या परलाइट, 10% कोकोपीट या सूखे पत्तों की खाद। इसमें मुट्ठी भर नीम खली और थोड़ी राख मिला दें तो मिट्टी समृद्ध और पौधों के लिए परफेक्ट हो जाएगी। विशेष ध्यान देने योग्य बातें। मिट्टी में अत्यधिक खाद न डालें वरना पौधा जल सकता है। हर बार पानी देने के बाद गमले की मिट्टी ढीली ज़रूर करें। समय 2 पर तरल खाद और सूक्ष्म पोषक तत्व देते रहें। कीड़े लगने पर रासायनिक दवाइयों की बजाय जैविक उपाय अपनाएं। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ साझा करें। अपने अनुभव, सुझाव या प्रश्न नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। हम हर प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं। खेती से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। खेती के गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके धन्यवाद।